Good morning everyone. Welcome to the Gyan Manjari Model School YouTube channel. I teach you today GK Unit 8 heading Great Man of the Past. हमारे देश के वो ग्रेट जो इंसान है, ग्रेट आदमी है, उनके बारे में पास्ट में जो ग्रेट मैन थे जो अभी नहीं है उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑफ ग्रेट मैन ऑफ द पास्ट एंड राइट देयर नेम्स, टेक हेल्प फ्रॉम द क्लू गिवन इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस में जो क्लू दिए हुए हैं उससे देख कर इनके बारे में जानकर पिक्चर्स देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन है और उनके नाम लिखने हैं जो बॉक्सेस में दिए हुए हैं, उसे क्लू लेकर हमें लिखने हैं। सबसे पहला है नंबर फर्स्ट, द ब्रेव मराठा वॉरियर्स हु एस्टैब्लिश्ड हिंदू किंगडम ड्यूरिंग द मुगल रूल। मुगल रूल के खिलाफ कौन से हिंदू मराठा जो सरकार था, जो राज्य थे, उसमें से कौन सा वो राजा है जिन्होंने मुगल के खिलाफ बहुत सारी लड़ाई लड़ी? उसमें से कौन से वो वॉरियर्स है? मराठा वॉरियर्स है। तो इसमें कौन होगा? शिवाजी। शिवाजी महाराज एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। जब हमारे देश में मुगल शासक ने आकर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, मुगल मीन्स बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर को आप सभी लोग जानते हैं, ज्यादातर टीवी में भी अकबर के बारे में दिखाया गया है। उसके बाद शाहजहां, जिन्होंने हमारे देश में ताजमहल बनवाया है जो आज भी है, वो कौन बनाया था? वो मुगल साम्राज्य के ही राजा थे, शाहजहां। और अकबर भी है, वो भी मुगल साम्राज्य के ही एक महान राजा है। जब हमारे देश पे वो अपना राज्य स्थापित कर लिए थे तो वो शुरू में जब वो एक मुस्लिम थे और वो क्या करते थे, हमारे देश में अपना साम्राज्य बढ़ाते जा रहे थे और वो हमारे देश में सबसे पहले छोटे से राज्य पे हमला किया था और उसे अपने कब्जे में लिया था। लेकिन क्या कहते, धीरे 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 सारे पूरे हिंदुस्तान को, पूरे इंडिया को अपने कब्जे में लेने लगे थे। उस समय यह महाराणा ये शिवाजी थे, जो मराठा वॉरियर्स थे, वो हमारे देश को जो हड़पने के लिए, जब हड़प रहे थे मुगल साम्राज्य के राजा हुमायूं थे, बाबर थे वो लोग, तब शिवाजी अपने देश को बचाने के लिए बहुत सारी मुगल से लड़ाइयाँ की। ओके, इसमें से कौन है? शिवाजी। सेकेंड है द ग्रेट एम्पायर हु गेव अप वॉर एंड एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। ये कौन से महान राजा है जो लड़ाई क्रांति को सबको छोड़ के, लड़ाई झगड़ा वॉर को छोड़ के जो बुद्धिज्म बौद्ध धर्म है उसको अपना लिया था? वो कौन राजा थे? तो अशोका। कौन राजा थे? अशोका। इन्होंने ये भी बहुत पहले मारकाट, लड़ाइयाँ करना और अपने साम्राज्य को बढ़ाना, अपने साम्राज्य को दूसरे राज्य पे हमला करते थे, उससे लड़ाई करते थे, जीत भी जाते थे और अपने साम्राज्य को बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन एक बार एक युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। उसमें क्या हुआ था, वो जब लड़ाई किए थे उसमें बहुत सारे मारकाट हुए थे, बहुत सारे सैनिकों को मार दिया गया था और चारों तरफ सिर्फ लाशें बिछी हुई थी। ये सब देख के अशोक का मन बहुत घबरा गया था और वो उसी समय से उन्होंने शपथ खाई थी कि अब मैं ये सब मारकाट और कोई भी क्रांति लड़ाई नहीं करूंगा। और उन्होंने क्या किया? बुद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म शांति का उपदेश देता है, तो उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। तो वो कौन राजा थे? अशोका। उसके बाद नंबर थर्ड है द राजपूत किंग हु प्रोटेक्ट मेवाड़ फ्रॉम द मुगल ऑन्सुलेट। हमलों से राजपूत किंग, कौन से वो राजपूत किंग थे जिन्होंने हमारे देश को मुगल हमलों से बचाया था? इसमें भी महाराणा प्रताप हैं। इन्होंने भी, ये महाराणा प्रताप भी मुगल साम्राज्य, उस समय भी मुगल साम्राज्य आया था, मुगल साम्राज्य के वही राजा थे सब। तो ये भी जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने भी अपने देश को, अपने राज्य को, उनका राज्य कौन सा था? मेवाड़। जो मेवाड़ को उन्होंने अपने राज्य को
उससे मुगल साम्राज्य के राजा से, जो उस समय अकबर थे, जो अकबर आप लोग जानते होंगे अकबर के बारे में, वो मुगल साम्राज्य के एक महान शासक थे, राजा थे। उस समय वो भी क्या करते थे, तो अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। हिंदू राज्य को खत्म करके वो सारा राज्य को अपने कब्जे में कर रहे थे। उस समय ये महाराणा प्रताप जो थे वो अपने मेवाड़ राज्य के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ की और अपने मेवाड़ राज्य को सुरक्षित रखा था। कौन थे? महाराणा प्रताप। नंबर 4 है शी इज नो फॉर द फेरी एक्ट इन द फर्स्ट वॉर इंडियन फ्रीडम। हमारे देश में सबसे पहले उग्र अधिनियम मतलब क्रांति जो हो रहे थे, जो अंग्रेज हमारे देश में थे और वो हमारे देश पे कब्जा कर रहे थे, धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। उस समय सबसे पहली महिला कौन थी? महारानी कौन थी जिन्होंने हमारे देश के लिए आजाद रखने के लिए, हम अपने देश के राज्य को सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई की थी? वो कौन सी पहली महिला थी? कौन सी वो रानी थी? तो लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पहली महिला थी जिन्होंने हमारे देश को, अपने राज्य को सही अच्छे से सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई, उग्र अधिनियम के तहत, मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा मारकाट वाला लड़ाई की थी। ओके, तो कौन थी? लक्ष्मीबाई। Number 5, he was the third ruler of the Tulwa dynasty. He extended his empire from Vijayanagar in South India to Cuttack in Northeast. इसमें बोल रहा है वो कौन से राजा थे जो तुलवा राजवंश में तीसरे रूलर थे। रूलर मीन्स राज्य करने वाले, थर्ड रूलर तुलवा वंश के कौन से तीसरे राजा थे, राज्य करने वाले थे, जो ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम विजयनगर, जो विजयनगर को विस्तार करके साउथ इंडिया से कटक की नॉर्थ इंडिया तक बढ़ाया था अपने साम्राज्य को। कौन तीसरा रूलर थे तुलवा राजवंश के जिन्होंने विजयनगर को साउथ इंडिया से कटक में नॉर्थ इंडिया तक बढ़ाया था? वो कौन थे? कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। इन्होंने अपने जो विजयनगर था उनका राज्य, उसका विस्तार बहुत दूर तक किया, साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया तक अपना राज्य को बढ़ाया था। चलिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, फिर आगे समझेंगे। नंबर 1, द brave Maratha warriors who established Hindu kingdom
महाराणा अशोका। Number 3, the Rajput king protected Mewar from the Mughal consulate answer Maharana Pratap। Maharana Pratap Number 4, C is known for her act in the first war Indian freedom। Answer Lakshmibai। लक्ष्मीबाई तो लिख लीजिए आप लोग।
6. He fought back. Fought back. Back the body successfully. Answer. पृथ्वीराज चौहान. राज चौहान. पृथ्वीराज चौहान. Number 7. He was a well-known Indian physicist who won the Nobel Prize for physics in 1930. Answer. C.V. Raman. C.V. Raman. C.V. Raman. Number 8. He was an Indian nuclear physicist who is also known as the
father of the Indian nuclear program. Answer. Six numbers. He fought back the invasion of Muhammad Ghori successfully. वह कौन से लड़ाकू थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को आसानी से हरा दिया था? जो आक्रमण किया गया था उस पे, जो मोहम्मद गौरी हमारे देश पे आक्रमण किया था, तो कौन से शासक थे उन्होंने मोहम्मद गौरी को आसानी से हराया था? तो इसमें होगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़े शासक थे। जब मोहम्मद गौरी ने हमारे देश पे बहुत बार आक्रमण किया था, उसी ने सोमनाथ मंदिर, आप लोग जानते हैं, गए होंगे, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। ये मोहम्मद गौरी ने ही बार बार बहुत बार आक्रमण किया हमारे देश पे और वहां से बहुत सारी चीजों को लूट कर, एक बहुत बड़ा लुटेरा था, वो लूट कर मार काट करता था, सबको मार डालता था और लूट कर लेके चला जाता था। वो हमारे देश पे बहुत बार आक्रमण किया। उसे आसानी से किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़े राजा थे जिन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र, 13 वर्ष की उम्र में ही वो अपने राजगद्दी को संभाला था और अपने देश को संभाला था। ठीक है, तो कौन होगा? पृथ्वीराज चौहान। 6 नंबर में आंसर है पृथ्वीराज चौहान। 7 नंबर, ही वाज वेल नोन इंडियन फिजिक्स who won the Nobel Prize for Physics in 1930। वो कौन से भारतीय भौतिक विज्ञान वैज्ञानिक थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था? फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता था 1930 को। तो उसमें कौन है वो? सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन, जिन्होंने 1930 को प्राइज, नोबेल प्राइज, एक बहुत सम्मानित प्राइज होता है, वो जीते थे सीवी रमन फिजिक्स में। उसके बाद नंबर 8, he was an Indian nuclear physicist who is also known as the father of Indian nuclear program। वो कौन से भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञान वैज्ञानिक थे जिन्हें बहुत फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है? भौतिक विज्ञान के, परमाणु भौतिक विज्ञान के पिता कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? होमी जे भामा। इन्होंने परमाणु वैज्ञानिक हैं। कौन है ये? एक भारतीय परमाणु वैज्ञानिक जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए परमाणु बम बनाए जाते हैं, वो सबको ने बनाया। सब पहले होमी जे भामा। ठीक है,
इसको 8 नंबर तक आज यहीं लिखवाती हूँ। अभी जो बाकी है 9, 9, 10, 11, 12 नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को इसको रीड एंड राइट करना है, पढ़ना है, अच्छे से लर्न करना है और इसको अच्छे से लिखना है। आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए